दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे पटवारी परीक्षा 2023 रसायन विज्ञान के टॉप 150 क्वेश्चन। केमिस्ट्री के आप 150 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला दिया गया है कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O। मतलब क्या होता है, इसको बोला जाता है जल। क्या है? जल पाया जाता है तीनों अवस्थाओं में, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायु है। वायु क्या है दोस्तों? तो वायु एक क्या होती है? मिश्रण होती है जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? अस्थायी कण पूछा है दोस्तों, तो आपका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है आपका एक अस्थायी कण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था कही जाती है प्लाज्मा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? दोस्तों न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की जो संख्या है उनके योगफल को क्या बोला जाता है? तो द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्रव्यमान संख्या बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो दोस्तों आपको ये देखना है ऋणात्मक आवेश होता है किसमें होता है? तो बीटा में होता है। बीटा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? गामा किरणें हैं। जो गामा किरणें होती हैं क्या होती हैं? तो ये होती हैं आपकी उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है? 6O की पावर क्या है? आपका जो परमाणु भार दिया गया है कितना? 15 दिया गया है। और इसी प्रकार 6O कितना दिया गया? 16 दिया गया। इसी प्रकार 6 और 17 दिया गया है को क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? समभारिक उत्पन्न पूछा है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ बीटा किरण। बीटा किरण आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है। परमाणुओं की संख्या कितनी पाई जाती है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻²3। आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। जो लोहे पर जंग लगती है किसके कारण लगती है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। क्या है? ऑक्सीकरण के कारण आपकी लोहे पर जंग लग जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जो इलेक्ट्रॉन
कार्बन है उसके ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है आपका अवकरण, जो कि अवकरण ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन करता है दोस्तों? तो अम्ल करता है, अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है, ये ध्यान देना है आपको। अगला प्रश्न है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। जो क्षारीय घोल है इसका पीएच मान होता है हमेशा कितना होता है? 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है क्षारीय घोल का पीएच मान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाता है अम्ल का, तो अम्ल का क्या होता है? 7 से कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा। CO2 का आयतन कितना होगा? तो 22.4 लीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? जो है वास्तविक गैस है किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। निम्न दाब होना चाहिए एवं उच्च ताप होने पर क्या है? आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या हो जाता है दोस्तों? क्या है दोस्तों? आपको ये देखना है, गैस का जब आयतन कम करेंगे तो क्या होगा? दाब क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है, दूध उदाहरण है। जो दूध है किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये इमल्सन का उदाहरण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान जो है होता है कितना होता है? तो आपको ध्यान देना है 7.0 कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने, लिखना था मिस्टेक हो गया, क्या है? देने पर उसका संक्षारण क्या नहीं होता है? क्या है? संक्षारण नहीं होता है, मतलब जंग नहीं खाती है। कौन सी धातु है? तो आपकी यहाँ पर आपका आंसर होगा सोना। सोना जो है जंग नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा शोषी जो प्रतिक्रिया है उसमें क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी अभिक्रिया का वेग क्या होता है? जो किसी अभिक्रिया का वेग है आपका क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। अभिक्रिया की प्रगति के साथ क्या होता है? घटता है हमेशा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? जो वेग है रासायनिक अभिक्रिया का उसको क्या कर देता है? परिवर्तित करता है। क्या करता है? परिवर्तित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न दिया गया है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। मुख्यतः कौन रहता है? तो मीथेन जो है आपकी प्राकृतिक गैस
होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, जो गोबर गैस है इसमें क्या होता है, तो मीथेन होता है, हमेशा क्या होता है, मीथेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखेंगे, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। जो मेंडलीफ है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका परमाणु भार के आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है। दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक पूछा है तो मोसले नामक वैज्ञानिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। जो पृथ्वी है इस पर क्या है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो क्या है, ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार पूछा गया है क्या है, तो परमाणु संख्या होती है। क्या होती है, परमाणु संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। जो प्रत्येक आवर्त है उसका प्रथम सदस्य होता है, क्या होता है, एक क्षारीय धातु, एक क्षारीय धातु होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।